तो आज के लेक्चर में हम सिंथेटिक डिवीजन पढ़ लेंगे। तो होता क्या है, जैसे कि आप हमने ऑलरेडी यूज़ किया है कहाँ पे, अगर आपको याद होगा, हमने ये सिंबॉलिक ऑपरेटर में जो भी क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे सॉल्व करने थे, वो हमने विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन ही सॉल्व किया है। अब यहाँ पे एक्चुअली वो रूल पढ़ना है कि हमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया वही सेम टू सेम, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन यहाँ पे इन जनरल अगर आपको कोई भी पॉलिनॉमियल होगा तो आपको क्या करना है उस टाइम, वही तो मैंने लिखा है। एक सिंथेटिक डिवीजन क्या है, ये सिंपली जैसे कि हम करते हैं ना डिवीजन एल्गोरिथम ऑन पॉलिनॉमियल्स, यहाँ पे भी हम अगर एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या आएगा और कोशेंट क्या आएगा। Go simply synthetic division helps us to find out the quotient and the remainder of the polynomials। ठीक है ना। ये भी हमें यहाँ पे सिंपली यानी कि इससे क्या होता है, कैलकुलेशन रिड्यूस होता है। वो जनरल प्रोसीजर वो तो ऑलरेडी पता था, लेकिन ये तो न्यू मेथड था किस तरीके से हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन देखो क्या है। लेट्स डिवाइड द पॉलिनॉमियल। क्या है, मैंने जनरल पॉलिनॉमियल ले लिया। कौन सा पॉलिनॉमियल ले लिया, a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus so on plus an x plus an। This is a polynomial whose degree is n। एंड उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस एच से। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जो जिससे मैंने डिवाइड किया है ये लीनियर फैक्टर है, क्योंकि लीनियर फैक्टर के लिए एक अलग रूल है और क्वाड्रेटिक क्यूबिक के लिए अगर फैक्टर जिसे डिवाइड करना है अगर वो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, उसके लिए अलग रूल है, वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन पहले हम ये सीख लेंगे, अगर एक पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल को हमें लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना है तो किस तरीके से हमें करना है, या किस तरीके से हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। एंड हमें क्या ढूंढना है, एंड फाइंड इट्स कोशेंट। हमें उसका क्या ढूंढना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर। एंड द रिमाइंडर, यहाँ पे हमें कोशेंट और रिमाइंडर ढूंढना है। दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन of synthetic division। We use synthetic division to divide the two polynomials and we will get the quotient and the remainder। यहाँ पे अब हमें सीखना है कि किस तरीके से हमें रिमाइंडर क्वोशंट ऑब्टेन करना है, किस तरीके से हमें रिमाइंडर ऑब्टेन करना है। नाउ द क्वोशंट विल बी ऑफ द फॉर्म, क्वोशंट इस फॉर्म में होगा। और मैंने माना कि रिमाइंडर क्या है, ये मैंने माना कि क्वोशंट क्यों, मतलब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे पावर n है, जो मैंने आंसर किल किया, यहाँ पे पावर n है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, n-1 है। ये क्या है, इसका कोशेंट। कोशेंट पे क्यों आया पावर n-1, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस एच से। तो ऑब्वियसली एक डिग्री तो कम ही होगा। अगर हमें किसी पॉलिन फॉर अगर हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है लीनियर से, तो ऑब्वियसली जो कोशेंट आएगा वो तो एक्स स्क्वायर फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। वो तो ऑब्वियस ही एक डिग्री कम ही होगा। वही तो मैंने लिखा है, इट्स कोशेंट, द कोशेंट विल बी ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में कोशेंट होगा बी नॉट एक्स पावर एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स पावर एन माइनस टू प्लस बी टू एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन प्लस बी एन माइनस टू एक्स एन प्लस बी एन माइनस वन। लेट द रिमाइंडर बी आर। और मैंने माना कि ये हमें ढूंढना भी है, मैंने माना कि इसका कोशेंट ये होगा और रिमाइंडर आर होगा। तो हमें पता है, अगर हमें कोशेंट भी पता है, रिमाइंडर भी पता है, डिवाइजर भी पता है, देन वी नो डैट एक पॉलिनॉमियल को किसके बराबर हम लिख सकते हैं, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वही तो मैंने जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो ये है, उसको हम लिख सकते हैं, ये पॉलिनॉमियल हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, इवॉल्वेट नाउ दिस। हमें यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कर लो मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, b नॉट x पावर x इंटू एक्स माइनस वन, डेट्स x पावर n, बेस आर सेम पावर सर एडिड। ऐसे कर लो, है ना, बेसिस आर सेम पावर सर एडिड कंसेप्ट यूज कर लो, x इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो क्या है यहाँ पे, बेस आर सेम पावर सर एडिड, x पावर n। तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। ये कहाँ से आया, इस x को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो x है ना यहाँ पे, इस x को b नॉट तो वहीं पे रहेगा, लेकिन x इंटू एक्स पावर n माइनस वन वो किसके बराबर है, x पावर n प्लस b1
तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, एक्स पावर एन माइनस टू इंटू एक्स, तो क्या होगा एक्स पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस वन, ऐसे करके। ये समझ आया आपको किस तरीके से आपको करना है? सिंपली बी नॉट बी वन बी टू ये अपनी ही जगह पे है, लेकिन जो एक्स टर्म्स है उनको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? एक्स के साथ। इसीलिए एक एक एक्स मतलब इंक्रीज होता है। पहले था एक्स पावर एन माइनस वन, तो आई एक्स पावर एन, फिर एक्स पावर एन माइनस टू था, फिर आई एक्स पावर एन माइनस वन। क्यों? ये इस एक्स की वजह से। सो फिर हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? एच को उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो, क्या होगा अगर हम एच के साथ मल्टीप्लाई? बी नॉट एच एक्स पावर एन माइनस वन, बी नॉट एच एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। फिर क्या होगा? बी वन एच एक्स पावर एन माइनस टू, ठीक है, बी टू एच एक्स पावर एन माइनस थ्री। सिंपली आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया, बी नॉट एक्स पावर एन मैंने लिख दिया ऐसे ही प्लस, लेकिन एक्स पावर एन दो जगह पे है, यहाँ पे भी एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन माइनस वन, यहाँ पे भी एक्स पावर एन माइनस वन है। तो ये क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा एक्स पावर एन माइनस वन। तो निकालो कॉमन एक्स पावर एन माइनस वन, तो क्या होगा? तो फिर क्या रहेगा? फिर रहेगा बी वन माइनस, यहाँ पे क्या है? बी नॉट एच इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस, तो यहाँ पे भी एक्स पावर एन माइनस टू है, यहाँ पे भी एक्स पावर एन माइनस टू है, तो एक्स पावर एन माइनस टू कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है? बी टू, यहाँ पे रहेगा बी टू माइनस बी वन एच, ऐसे करके सो ऑन। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में आप देखिए, लास्ट में यहाँ पे पावर एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो इनमें से क्या निकलेगा? यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स तो कॉमन निकलेगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे रहेगा बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू इंटू एच इंटू एक्स प्लस लास्ट में क्या बचेगा हमें? रिमाइंडर, जो यहाँ पे रिमाइंडर है। ओके, ये तो भूल गए, यहाँ पे लिखना है और प्लस आर लिखना है। तो अब लास्ट में क्या रहा? एक तो आर रहा, और वो टर्म जो विदाउट क्या है, और क्या रहा लास्ट में? बी एन माइनस वन एच। हाँ, जो इसके बगैर वो कहाँ पे? बी एन माइनस, ये कहाँ पे? बी एन माइनस वन इंटू एच। एक मिनट वेट कीजिए, वो टर्म भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो, यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई किया है एच के, एच को इसके साथ किया ना। देखो, माइनस बी एन माइनस टू एच इंटू एक्स तो लिखते, लेकिन यहाँ पे और एक टर्म है ना, वो मैंने नहीं लिखा है। तो क्या आएगा लास्ट में? प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस एच बी एन माइनस वन प्लस आर। अब ये ठीक है। समझ आया? समझ आया ये? ये टर्म मैंने नहीं लिखा है, ये तो यहाँ पे मॉडिफाई। हाँ, ये तो मॉडिफाई, सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, इसके इस एज को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो सिंपल है। तो इस फॉर्म में मैंने ये लिख दिया। तो अब नेक्स्ट क्या हम कर पा सकते हैं? देखो, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, किन का कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करना है? देखो, इस साइड में भी एक्स पावर एन है, इस साइड में भी एक्स पावर एन है, इस साइड में भी एक्स पावर एन माइनस वन है, इस साइड में भी एक्स पावर एन माइनस वन है। I know that if two polynomials are equal, then their corresponding coefficients are equal. ये आपको पता है ना? If two polynomials are equal, we can say that f of x is equal to g of x. If and only if, ये तभी जाके possible है, all coefficients of f of x, all coefficients of f of x is equal to all coefficients is equal to corresponding coefficients of g of x. ये आपको समझना है, मतलब corresponding coefficient मीन्स अगर x पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पे वन है, वहाँ पे भी x पावर n का कोफिशिएंट वन होना चाहिए। लेकिन दीज टू हमने ये इवालुएट किया, ये पॉलिनोमियल मैंने इवालुएट किया। कौन सा पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल मैंने इवालुएट किया। फाइनली ये किसके बराबर आया? इसके बराबर आया। इट मीन्स दैट दीज टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल। अगर ये दो पॉलिनोमियल्स इक्वल है, इट मीन्स दैट देयर कोएफिशिएंट्स आर आल्सो इक्वल। इट मीन्स दैट a नॉट इज इक्वल टू b नॉट, a1 इज इक्वल टू b1 माइनस b नॉट h, a2 is equal to b2 minus b1 h, so on.
an minus 1 is equal to bn minus 1 minus bn minus 2 into h, यह आपको मिलेगा, और an is equal to this। आपको समझ आया कि नहीं? ये तो सिंपल है। whenever two polynomials are equal then their corresponding coefficients are equal। वही तो मैंने यहाँ पे equating the coefficients of x power n minus 1 so on x power n minus 2 so on both sides of the above expressions we have b naught is equal to a naught, जो मैंने अभी समझाया आपको, b naught is equal to a naught, b naught is equal to a naught। फिर ऐसे करके b1 is equal to, हाँ, फिर ऐसे करके b1 माइनस बी नॉट एच इज इक्वल टू a1। तो हमें b1 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। b1 किसके बराबर आएगा? b1 इज इक्वल टू a1 प्लस बी नॉट एच। एंड यहाँ पे भी देखो b2 माइनस b1 h इज इक्वल टू b1 h इज इक्वल टू a2, या b2 इज इक्वल टू a2 प्लस b1 h, सो ऑन करके हमें लिखना है। तो लास्ट में आप देखिए जो मैंने बताया, लास्ट में टर्म क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है an, यहाँ पे लास्ट टर्म an है, यहाँ पे लास्ट टर्म r माइनस bn है। दे आर ऑल्सो इक्वल, है ना, बिकॉज दीज टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, r माइनस बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू an r, you can say it r is equal to remainder is equal to an plus a bn minus 1 into h। इस तरीके से हमने देखा कि b1 किसके बराबर है, या b2 किसके बराबर है, या b3 किसके बराबर है, इन जनरल bn किसके बराबर है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। दिस कैन बी प्रैक्टिकली शोन, जो मैंने अबो डिस्कस किया है आपके साथ, ये हम प्रैक्टिकली इस तरीके से कर सकते हैं। दिस कैन बी प्रैक्टिकली शोन एज फॉलोज, जो मैंने अबो डिटेल किया है, b1 इज इक्वल टू दिस, b2 इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हो b1 किसके बराबर, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। आपको इन दोनों को सम करना है, कर लो सम, तो क्या होगा a1 प्लस a नॉट h, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो फिर मैंने लिखा a नॉट किसके बराबर है, b नॉट, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया a नॉट की जगह b नॉट। सो अब ये टेबल हमें किस तरीके से बनाना है, देखो ये आपको याद रखना है किस तरीके से बनाना है। मैं स्टेप्स भी समझाऊंगा, और फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट टर्म कंटेन्स द फर्स्ट टर्म, सॉरी इट इज नॉट द टर्म, इट इज फर्स्ट रो, सॉरी ये ठीक करना है, द फर्स्ट रो, it is row, not not term, this is not term, this is row। the first row contains the coefficients of the original polynomial। हमें पता है कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल उसको साथ मल्टीप्लाई होता है उन्हीं को हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। पहला रो अगर हमें इस टेबल का बनाना है, हमें क्या लेना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। अब देखो पहले ये स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे, बाद में हम आगे जाएंगे। यहां पे देखिए ऑरिजिनल पॉलिनोमियल क्या है, ऑरिजिनल पॉलिनोमियल ये है आपके पास ऑरिजिनल पॉलिनोमियल ये है। इस ऑरिजिनल पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स क्या है आप मुझे बताओ, कोएफिशिएंट्स क्या है ऑरिजिनल पॉलिनोमियल्स के, जो मैंने एनसर्कल किया पॉलिनोमियल शाबाश, ये हमें कहां पे लेना है, फर्स्ट रो पे हमें लेना है। कहां पे लेना है, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम, ये आपको पता है ना, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये कोएफिशिएंट्स हमें फर्स्ट रो पे लेना है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जो इसके कोएफिशिएंट्स है, वो हमें कहां पे लेना है, फर्स्ट रो पे लेना है। देखो यहां पे, तो वही तो मैंने ले लिया, यहां पे चेक कीजिए आप। पहले मैंने क्या ले लिया, a नॉट a1 a2 सो ऑन an माइनस 1 an। ये स्टेप समझ आया, ये कहां से आया, ये a नॉट a1 a2 so on an minus 1, simply these are the coefficients of original equation, original polynomial। समझ आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, द सेकंड रो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। द फर्स्ट, ये क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड, नहीं इट्स करेक्ट, सॉरी इट्स करेक्ट, इट इज फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो। यहां पे देखिए टेबल में थर्ड रो कौन सा है,
थर्ड, दिस इज फर्स्ट रो, ये तो फर्स्ट रो है, ये तो फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड। हमने क्या कहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो, डेट मीन्स दिस, ये है ना फर्स्ट टर्म। किसका फर्स्ट टर्म है, थर्ड रो का। वो क्या है, वो हमें देखना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो इज सेम एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट टर्म किसका, थर्ड रो का, वो क्या है, सेम है फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म, वही फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो। समझ आया। जो फर्स्ट टर्म है किसका, थर्ड रो का, वो क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट रो। वो कौन सा है, वो क्या है वहां पे, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट रो। ये स्टेप समझ आया, बी समझ आया, बी स्टेप। अब देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। अब हमने बात किसके ऊपर की, सेकंड रो के ऊपर, यानी कि ये, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये भी हमें पता चला ये कहाँ से आया, ये भी हमें पता चला ये कहाँ से आया, लेकिन अभी इसमें कुछ भी हमें पता नहीं है सेकंड रो हमें किस तरीके से बनाना है। किस तरीके से बनाना है, वो क्या है, जो फर्स्ट टर्म है इसका, सेकंड रो का फर्स्ट टर्म, सेकंड रो का फर्स्ट टर्म क्या है, ए नॉट एच। वो क्या है, वो हमें सिंपली ये जो एच है, ये क्या है, इट इज द फैक्टर जिसे हमें डिवाइड करना है। इस एच को इस ए नॉट से मल्टीप्लाई कीजिए, एच और ए नॉट को मल्टीप्लाई कीजिए, वो तो यहाँ पे आएगा। वही तो थर्ड स्टेप मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप यही है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो रिटन अंडर ए वन। अंडर ए वन रिटन अंडर किसके, मतलब किसके नीचे मैंने ये लिखा है, चेक कीजिए। ये जो सेकंड रो का, हाँ, रिटन अंडर ए वन इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस को मैंने मल्टीप्लाई किया, एच और ए नॉट को मैंने मल्टीप्लाई किया, और द सम ऑफ, किस किस को सम करना है, प्लस किस किस को करना है, ए वन एंड ए नॉट एच इज बी वन। डेट मीन्स बी वन किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए, बी वन किसके बराबर है, सम ऑफ किसको, ए वन प्लस बी नॉट एच को हमें सम करना है, एंड दिस सम इज द सेकंड टर्म ऑफ द थर्ड रो। एंड ये जो सम है ये क्या है, सेकंड टर्म ऑफ द थर्ड रो। अब टेबल पे नजर डालो, टेबल पे देखिए, टेबल है यहाँ पे, जो मैंने क्या कहा, जो सेकंड रो का फर्स्ट टर्म, डेट इज दिस इज सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। सेकंड रो का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एच और ए नॉट का प्रोडक्ट। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे, और कहाँ पे लिखना है, अंडर ए वन। यहाँ पे आपको डाउट भी हो सकता है, क्या हमें अंडर ए नॉट लिखना है, अंडर ए वन लिखना है, हमें कहाँ पे लिखना है, अंडर ए वन, यानी कि ए वन के नीचे हमें लिखना है, अंडर ए वन हमें लिखना है। तो इनको हमें फिर ऐड करना है, किस किसको ऐड करना है, ए वन और ए नॉट एच को हमें क्या करना है, ऐड। जो हमें आंसर वहां पे मिलेगा वो हमें थर्ड रो का सेकंड टर्म लिखना है, थर्ड रो का सेकंड टर्म हमें वो लिखना है। जो भी हमें मिलेगा आंसर, चाहे कुछ भी निकलेगा, मैंने उसका नाम क्या रखा है, बी वन। ये भी आपको समझ आया ये पूरा रो कहाँ से आया, ये टर्म भी आपको समझ आया ये कहाँ से आया, और ये टर्म भी आपको समझ आया ये कहाँ से आया, और ये भी आपको समझ आया ये कहाँ से आया। अब क्या करना है, अब हमें ये बनाना है, ये टर्म किस तरीके से बना सकते हैं, इस बी वन को हमें इस एच के साथ, एच के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एच के साथ। तो जो वहां पे हमें आंसर मिलेगा वो हमें अंडर ए टू लिखना है। कहाँ पे लिखना है, अंडर ए टू। फिर इनके, फिर हमें ए टू और बी वन एच को हमें ऐड करना है। तो वहां पे जो भी हमें आंसर मिलेगा वो थर्ड टर्म ऑफ द थर्ड रो होगा। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। समझ आया, हाँ जुबेर समझ आया। यस सर। देखो जो मैंने लिखा है, द सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड रो रिटन अंडर ए टू इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस को हमें प्रोडक्ट करना है, एच एंड बी वन को। जो मैंने अभी आपको समझाया है, एच और बी वन को आपको प्रोडक्ट करना है। जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड रो लिखना है अंडर ए टू, एंड द सम ऑफ, और हमें क्या करना है, सम करना है, किस किस को सम करना है, ए टू एंड बी वन एच को हमें
सम कर रहे हैं, वहां पे हमें मिलेगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नंबर मिलेगा, उस नंबर को मैंने रखा है B2, एंड दिस सम इज द थर्ड टर्म ऑफ द थर्ड रो। क्या ये यहां तक समझ आया? डी पार्ट तक समझ आया जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है? फिर ए पार्ट देखिए, दस इन दिस वे, इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। वी वी गेट द कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। व्हाट वी विल गेट? वी गेट द कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। ये क्या है कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट? ये समझ आना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक जनरल पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, और उस पॉलिनोमियल को हमें x माइनस ए से डिवाइड करना है। जो यहाँ पे मिलेगा उसको कहते हैं कोशेंट, जो यहाँ पे मिलेगा उसको कहते हैं रिमाइंडर। और जो हम प्रोसेस करते हैं, जो थर्ड रो में लास्ट में आते हैं आंसर्स, वो क्या है एक्चुअली? दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। जो यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें मिलेगा, उस जो उसके कोफिशिएंट्स है वो हमें थर्ड रो में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? थर्ड रो में मिलता है। एंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस कोफिशिएंट इज bn माइनस वन। और जो लास्ट टर्म होगा इस कोशेंट का, वो bn माइनस वन होगा। द रिमाइंडर इज द सम ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल एंड h टाइम्स द लास्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। द अबव मेथड इज कॉल्ड, उस मेथड को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल है, मैंने क्या बताया, जो कोएफिशिएंट का लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा bn माइनस वन। वो क्या होगा? bn माइनस वन, क्योंकि मुझे पता है एक फैक्टर रिड्यूस होगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है? n, तो हमने उसको डिवाइड किससे किया है? x माइनस ए से। तो ऑटोमेटिकली एक कोशेंट का अगर लास्ट में an, तो जो कोशेंट है उसका लास्ट में, उसका जो कोफिशिएंट है उसका लास्ट में क्या होगा? जो उसका कोफिशिएंट है वो लास्ट में bn माइनस वन होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट टर्म ऑफ द कोफिशिएंट इज bn माइनस वन। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको क्या करना है? सिंपली जो B2H आप इसके मल्टीप्लाई कीजिए, B2 और H को मल्टीप्लाई कीजिए, जो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है अंडर A3। फिर आपको उनको सम करना है, वहाँ पे B3 मिलेगा, ऐसे करके आपको कंटिन्यू करना है। तो लास्ट में जो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर को क्या मिलेगा आपको? bn माइनस वन। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? H के साथ। और जो आपको आंसर मिलेगा, सॉरी, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है bn माइनस वन इंटू एच। ठीक है ना? तो फिर उनके बीच में आपको an और bn माइनस वन इंटू एच को आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। जो आपको आंसर वहां पे मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। वही तो मैंने ये लास्ट दो स्टेप्स लिखे हैं। यानी कि लास्ट टर्म ऑफ द कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड विथ h एंड द रिजल्ट इज एडेड विथ an, यू विल गेट द रिमाइंडर। समझ आया कि नहीं? सो यहाँ पे जो मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे B0 था, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, अगर हम, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, वायर जो A0 है, A0 किसके बराबर, ये मैंने रखा है A0 किस, क्योंकि जो यहाँ पे पैटर्न बताए B1 B2 BN, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर? एन B0 होना चाहिए, B0 होना चाहिए। वही तो मैंने लिखा है, वायर B0 इज इक्वल टू A0। B0 किसके बराबर मैंने रखा है? A0 के बराबर। सॉरी, यहाँ पे फिर B0 लिखना है, B0। तो फिर मैंने लिखा है वायर B0 किसके बराबर है? A0 के बराबर है। तो B1 किसके बराबर है? इसका सम जो मैंने अभी आपको समझाया, B1 किसके बराबर है? A1 प्लस A0H। लेकिन दिस इज इक्वल टू A1 तो अपनी ही जगह पे लिख दो, प्लस A0 किसके बराबर है? B0। दिस इज इक्वल टू A1 प्लस B0H, बिकॉज तो रीजन मैंने लिखा है। एंड B2 किसके बराबर है? A2 प्लस B1H, A3 ऐसे करके B3 प्लस, हाँ, यहाँ पे B2 किसके बराबर है? इसका सम A2 प्लस B1H। फिर Bn माइनस वन किसके बराबर है? An माइनस वन Bn माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। सो जो यहाँ पे हमें जो यहाँ तक मिला है, जो ये है A0 B0 B1, ये भी करेक्शन यहाँ पे करना है, B0 यहाँ पे लिखना है, B0 B1 B2 so on Bn minus 1, so on Bn minus 1। These are coefficients of quotient। ये क्या है जो थर्ड रो में आया फाइनली हमें? B0 B1 B2 so on Bn minus 1। These are the coefficients of quotient। आपको समझ आता है मैंने क्या बताया आपको? कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। एक तो कोफिशिएंट, दूसरा तो कोशेंट।
तो हमें किस तरीके से अब क्वोशंट लिखना है यहाँ पे, बी नॉट एक्स पावर एन माइनस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वोशंट इसका इस फॉर्म में है, जो मैंने कहाँ पे लिखा है, बी नॉट एक्स पावर एन माइनस वन, फिर बी वन एक्स पावर एन माइनस टू, फिर बी टू एक्स पावर एन माइनस थ्री, बी, आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे वन है, फिर एन माइनस टू है। सबस्क्रिप्ट में आप चेक कीजिए, बी वन को सबस्क्रिप्ट में वन, तो यहाँ पे क्या है एन माइनस टू, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में टू, यहाँ पे एन माइनस थ्री आया, ऐसे करके यहाँ पे आपको मिलेगा। चलो ये वर्किंग रूल आपको मोर क्लियर होगा, किससे क्लियर होगा, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। रिमार्क क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, रिमार्क देख लीजिए, द मल्टीप्लायर एच, जो ये है ना फैक्टर, देखो अगर अगर मैंने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है x माइनस टू से, कोई भी पॉलिनोमियल है, जो ये टू है ना उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। इज द वैल्यू ऑफ x obtaining on putting the divisor x माइनस एच इक्वल टू जीरो। वो क्या होता है, जो वो वैल्यू ऑफ x होता है, वो किस तरीके से हमें मिलेगा, सिंपली आपको जो डिवाइजर है वो आपको x माइनस एच किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर, सो x किसके बराबर आएगा, h के बराबर। तो आपको ये क्या करना है, x इज इक्वल टू एच आपको गिवन पॉलिनोमियल में डालना है, तो जो भी आपको वहां पे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको इज द वैल्यू ऑफ x, वो मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा सिंपली। सो मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर है वैल्यू ऑफ x, x के जगह हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया इससे पहले भी, कि अगर हमें रिमाइंडर ऑब्टेन करना है, हमें सिंपली फैक्टर इक्वल टू जीरो, जो वहां पे आंसर का वैल्यू x का आंसर निकलेगा वो हमें गिवन पॉलिनोमियल में डालना है, तो जो वहां पे आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। यही तो मैंने यहाँ पे भी बताया, द मल्टीप्लायर एच, ये क्या है, इज द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x किसके बराबर है, h के बराबर, ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। ऑब्टेन ऑन पुटिंग, किस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय पुटिंग द डिवाइजर, जो डिवाइजर है वो हमें इक्वल टू जीरो के बराबर रखना है। इफ वी डिनोट द ऑरिजिनल पॉलिनोमियल, अगर हम ऑरिजिनल पॉलिनोमियल को डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स से, एंड द क्वोशंट किसके साथ किससे डिनोट करेंगे, क्यू के साथ, क्यू विद द हेल्प ऑफ क्यू वी डिनोट इट, देन एंड आर इज द रिमाइंडर, देन हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो आपने पढ़ा भी है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 10th में ही पढ़ा है। डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इट इज पॉसिबल, हम लिख सकते हैं। So putting x is equal to h, we get f of h is equal to r. Remainder is also the value of the polynomial, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। रिमाइंडर होता क्या है एक्चुअली, इट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट डेट पॉइंट। अगर रिमाइंडर जीरो होगा देन द इक्वेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो डेट मीन्स अगर रिमाइंडर जीरो है, इट सजेस्ट्स अस दैट x माइनस वन एक्स माइनस एच इज अ फैक्टर। क्यों, अगर ये अगर और रिमाइंडर जीरो के बराबर आया, डेट मीन्स ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, अगर एग्जैक्टली डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आया, बाय फैक्टर, बाय रिमाइंडर थ्योरम, आपको बाय फैक्टर थ्योरम, अगर आपको पता है वहां पे हमने ये फैक्टर यूज किया है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आया वो सेकंड पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होता है। यही तो मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर जीरो आया सेकंड रिमार्क, तो देन द इक्वेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस h, और द इक्वेशन हैज अ रूट h बाय फैक्टर थ्योरम। अगर कोई कोएफिशिएंट मिसिंग होगा वहां पे, द मिसिंग कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल इफ देयर इज एनी, अगर वहां पे कोई होगा, शुड बी रिप्लेस्ड बाय जीरो, हमें क्या उसकी जगह डालना है, जीरो। मतलब क्या है, मतलब अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 9, मुझे इस पे मतलब क्यूब है, चलो 9x प्लस 4, मुझे इस पे सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। यहाँ पे देखिए, हाँ हाँ बोलिए जुबैर। हाँ हाँ